एक प्रेरणादायक कहानी। रंगों से भरा शहर और एक नन्हा सा सपना। रंगपुर नाम का शहर सचमुच अपने नाम जैसा ही रंगों से भरा हुआ था। इन रंगों के बीच एक ऐसी चीज थी जो सबसे ज्यादा चमकती थी, बच्चों के सपने। इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था आर्यन, 10 वर्ष का एक प्यारा सा लड़का, जिसके पास दुनिया की कोई बड़ी सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। एक नीली कलम। यह कलम बहुत पुरानी थी, वक्त ने उसकी चमक उतार दी थी। आर्यन हर रोज उसे ऐसे संभाल कर रखता जैसे कोई बहुमूल्य चीज हो। क्यों? क्योंकि उसी कलम से वह अपने सपने लिखता था। आर्यन स्कूल में बहुत मेहनत करता था, पर उसके सहपाठी उसकी चीजों का मजाक उड़ाते थे। देखो, देसी कलम वाला लड़का। क्यों भाई, नई कलम खरीदने के पैसे नहीं हैं? लेकिन आर्यन सिर्फ मुस्कुराता और कहता, कलम पुरानी हो सकती है, सपने नहीं। ये बात बच्चे समझ नहीं पाते थे। आर्यन के घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसकी माँ घरों में काम करती थी और पिता शहर से दूर एक फैक्ट्री में काम करते थे। पैसा इतना नहीं होता था कि नई स्टेशनरी हर महीने खरीदी जा सके। पर आर्यन कभी शिकायत नहीं करता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं होता। आर्यन ने ये बात दिल पर ले ली थी। रात का चमत्कार, जब कलम बोली। एक रात जब पूरा शहर सो चुका था और हवा भी धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, आर्यन अपनी कॉपी लेकर पढ़ रहा था। उसकी नीली कलम पास ही रखी थी। उसने होमवर्क खत्म किया और कलम को चूमकर बोला, तुम थक गई होगी, पर थोड़ा और साथ देना। सोने ही जा रहा था कि टेबल पर रखी कलम खुद ब खुद नीचे गिर पड़ी। आर्यन ने चौंक कर देखा। अचानक कलम हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी और फिर एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, अरे ओ लेखक महाशय, जरा उठाओ ना मुझे। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। वह घबरा गया। उसने सोचा, क्या मैं सपना देख रहा हूं? लेकिन आवाज फिर आई, अरे सुनो, मैं गिर गई हूं, मुझे उठाए बिना आगे बात कैसे करेंगे? आर्यन धीरे धीरे झुका, कलम को उठाया और कांपती आवाज में बोला, तुम बोल कैसे रही हो? कलम मुस्कुराई, अरे भाई, बोलना तो मुझे बहुत पहले आना था, पर जादू तभी जागता है जब कोई बच्चा अपनी कलम से सच्चे दिल से प्यार करे, और तुमने किया है। आर्यन अब थोड़ी हिम्मत में आया, तो तुम जादुई हो? हाँ, कलम ने गर्व से कहा, लेकिन मैं हर किसी के लिए जादुई नहीं हूं। मैं सिर्फ उन लोगों की मदद करती हूं जो मेहनत करते हैं, सपने बड़े रखते हैं और बहाने छोटे। आर्यन हंस दिया, तो तुम मेरी कैसे मदद करोगी? कलम ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगी, पर सिर्फ लिखना नहीं, मैं तुम्हें सपनों को शब्द देने की कला सिखाऊंगी। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे मजा भी आ रहा था। उसने पूछा, लेकिन तुम अभी क्यों आई हो? अगले ही दिन कलम ने आर्यन की ट्रेनिंग शुरू कर दी। सुबह सुबह जब सूरज निकलता, कलम खुद उसे जगाती, उठ जाओ श्रीमान लेखक, सफलता आराम करने वालों को नहीं मिलती। आर्यन नींद में कहता, 5 मिनट। कलम गुस्से में चिल्लाती, नहीं, 5 मिनट में दुनिया बदल सकती है। और इस तरह उसके दिन की शुरुआत होती। आर्यन बैठकर लिखना शुरू करता। पहली ही लाइन तिरछी निकलती। कलम चिल्लाती, अरे भाई, सीधी लाइन में लिखो, क्या पहाड़ बना रहे हो? आर्यन हंस हंस कर लोटपोट हो जाता। इंक की मस्ती। कभी कलम नाक पर इंक की बूंद टपका देती। आर्यन गुस्सा करता, अरे क्या कर रहे हो? कलम हंसती, थोड़ी मस्ती जरूरी है। हवा से लड़ाई। कभी कॉपी हवा में उड़ जाती। आर्यन दौड़ता, कलम चीखती, पकड़ो पकड़ो, ये हवा बड़ी चालाक है। इन मजेदार पलों के बीच धीरे धीरे उसकी लिखावट निखरने लगी। शब्द सुंदर बनने लगे, कहानियां दिल छूने लगी। आर्यन को खुद भी महसूस हुआ, उसको शब्दों में जान आने लगी थी। प्रतियोगिता का दिन, दुनिया के सामने पहला कदम। अंततः वह दिन आ ही गया। स्कूल में राइटिंग कंपटीशन का बड़ा आयोजन था। हॉल चमक रहा था। बच्चे नए कपड़े पहनकर आए थे। सबके पास नई चमकती कलमें, पेन बॉक्स, रंगीन कवर थे। आर्यन के पास बस वही पुरानी नीली कलम थी। कुछ बच्चों ने उस पर हंसते हुए कहा, ओह, इस कलम से लिखने आया है? लगता है ये कलम दादी नानी के जमाने की है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। कलम धीरे से बोली, उनकी तरफ ध्यान मत दो, जितनी पुरानी मैं हूं उतनी ही मजबूत हो। आर्यन ने मुस्कुराकर कलम को पकड़ा और प्रतियोगिता शुरू हुई। विषय था मेरा सपना।
ये सुनते ही कलम ने धीरे से कहा, चलो आर्यन, आज तुम्हारे सपनों को उड़ान देंगे। कलम का छुपा हुआ जादू आर्यन लिखना शुरू करता है। जैसे जैसे शब्द कागज पर उतरते हैं, कलम की नोक से हल्की नीली रोशनी निकलने लगती है। आर्यन के आसपास का माहौल शांत होने लगता है। उसके शब्द उसमें डूब जाते हैं। उसने लिखा, कैसा हूं मैं, कहाँ हूं मैं, क्या देखना चाहता हूं, मेरे सपने, मेरी मेहनत और मेरी छोटी सी दुनिया। उसने अपने संघर्ष लिखे, अपने शहर का प्यार, अपने माता पिता का त्याग और अपनी कलम का जादू। वह इतना खो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने लिखना खत्म किया, कलम ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ कहानी नहीं, ये तुम्हारा दिल है। टीचर कॉपियां लेने लगे। जब वह आर्यन की कॉपी पढ़ने लगे, तभी कागज के ऊपर हल्की नीली चमक उठी। टीचर ने चौंक कर ऊपर देखा। फिर कॉपी पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने घोषणा की, आज का विनर कोई महंगी कलम वाला बच्चा नहीं, आज का विनर है आर्यन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अब वह चकित थे। अध्यापक ने कहा, आर्यन ने न सिर्फ सुंदर कहानी लिखी, बल्कि दिल से लिखी। और सबसे खास बात, उसने हमें बताया कि सच्ची ताकत साधनों में नहीं, दृढ़ निश्चय में होती है। आर्यन की आंखों में चमक थी। कलम ने धीरे से कहा, देखा, मेहनत का फल और खुद पर भरोसा हो तो एक जादू की तरह जीवन बदल जाता है। एक नई शुरुआत। स्कूल में आर्यन की तारीफ होने लगी। टीचर ने उसकी कहानी स्कूल मैगजीन में छपवाई। माता पिता इतने खुश हुए कि मां रो पड़ी। उन्होंने कलम को हाथ में लेकर कहा, तुमने मेरे बेटे का जीवन बदल दिया। कलम ने शरारत से कहा, अरे, इसकी मेहनत को भी थोड़ी तारीफ दे दो। धीरे धीरे आर्यन का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने रोज कहानियां लिखना शुरू किया। उसकी कलम अब सिर्फ उसका साधन नहीं रही, वह उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन गई थी। कहानी का सुनहरा अंत। कई साल बीत गए। आर्यन बड़ा हो गया, कॉलेज पूरा किया और एक दिन वह लेखक बनकर दुनिया के सामने आया। उसकी पहली किताब का नाम था नीली कलम का जादू। लोगों ने किताब पढ़ी, रोए, मुस्कुराए, शिखे और आर्यन को एक बड़े लेखक के रूप में स्वीकार किया। लोकार्पण कार्यक्रम में जब उससे पूछा गया, आपको लिखना किसने सिखाया, आर्यन मुस्कुराया और कहा, मेरी पुरानी नीली कलम, जिसने मुझे सिखाया कि अगर दिल में हिम्मत हो तो हर कलम जादुई बन जाती है। कलम आज भी मुस्कुरा रही थी। सपने बड़े हो सकते हैं, साधन छोटे हो सकते हैं, पर मेहनत और भरोसा हो तो हर छोटा बच्चा बड़ा कारनामा कर सकता है।